आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। परमेश्वर की मदद से मैंने एक नई पुस्तक लिखी है, नाम है ओवरलोड। और शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस बारे में है, लेकिन यदि ऐसा नहीं कर सकते तो ये तनाव के विषय में है। तनाव जो हमें अनुभव होता है अपने जीवन में आज, और हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में चीज़ों को अधिक दिलचस्प और अधिक खुशनुमा बनाने के लिए। और इस पुस्तक में 15 अध्याय है, लेकिन इसे मैं आज बात करने वाली हूँ वो है चॉइस ओवरलोड। आप देखिए, आज हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ मेरे ख्याल से बहुत सारे विकल्प हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले एक दवा की दुकान में जाकर साइंस की दवा खरीदने की कोशिश करना, मुझे कुछ एलर्जी हो गई थी और मैं एलर्जी की अलग अलग प्रकार की दवाएं देकर इतनी उलझन में पड़ गई कि आखिर बिना कुछ लिए बाहर आ गई। और क्या आप जानते हैं, ये दुख की बात है, जब मैं एक टीनेजर थी तो मैं याद कर सकती थी कि जब एक चीज़ जो आप साइंस के लिए खरीद सकते थे और हर कोई वही लेता था। अब आपको पता है, शायद दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम विकल्प नहीं चाहते, विकल्प बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आपके पास इतने विकल्प हो जाते हैं कि आप उलझन में पड़ जाते हैं। क्या आप कभी अपनी अलमारी खोलते हैं और खड़े होते हैं और सोचते हैं अब मैं क्या पहनूं? खैर, आप जानते हैं, जब मैं टीनेजर थी और मेरी छोटी सी अलमारी में मेरे पास 7 ही जोड़ी कपड़े थे, मैं कभी उलझन में नहीं पड़ती थी। आज सोमवार को नीला पहनो, मंगलवार को पीला, बुधवार को लाल, हम ऐसा करते थे। लेकिन ईमानदारी से कभी कभी आज हमारे पास इतना है कि असल में ये उलझन भरा हो जाता है। क्या आपके पास घर में इतना अधिक है कि आपके पास जो है उसका आप आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अब वो आपको कबाड़ दिखता है? मैं सोचती हूँ हमें सीखने की ज़रूरत है कि चुनाव कैसे करें इतने अधिक विकल्पों के भार के बीच, जो कि आज हमारे समाज में हो रहा है। केवल परमेश्वर को आपको गाइड करने दे कुछ चुनने के लिए। इसके बारे में उलझन में ना पड़े, कुछ भी चुन लें। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि आपको उत्साहित करूँ कि आपके जीवन का कुछ तनाव कम हो, कुछ निर्णय लें जिनकी आपको लेने की ज़रूरत है, और स्वयं को अनुमति न दें कि उलझन में पड़े उन सब विकल्पों से जो कि आपके सामने हैं। आप जानते हैं, जैसे आज आपको टीवी देखना है, मेरा मतलब है क्या हुआ, कई 100 चैनल टीवी पर हैं। निर्भर करता है आपको किस तरह का प्रोग्राम चाहिए, केबल प्रोग्राम या सैटेलाइट प्रोग्राम जो आपके घर में आता है। और कितने लोग जो पूरी शाम बिता देते हैं कुछ न करने में, केवल चैनल बदलने में, और वो कुछ भी नहीं देख पाते। खैर, मैं चुनाव के लिए आभारी हूँ, लेकिन जितना अधिक हमें मिलता है वो उतना ही कठिन हो जाता है निर्णय लेने में। तो चलो निर्णायक लोग बने, क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम वही करें, वही यकीनन उलझनों से बाहर लाना चाहते हैं हमें। मेरे ख्याल से आपको इस पुस्तक का आनंद लेना होगा। शांति, असल में मेरा मतलब है ये असल में शत्रु के विरुद्ध एक हथियार है। बाइबल इसे एक कवच कहती है, क्योंकि कवच हमारी रक्षा करता है। हथियार हम अक्सर किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि शांति एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है जो हमारे लिए उपलब्ध है। और यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा है कि शांति हमारा उत्तराधिकारी था। उसने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मेरी अपनी शांति अब देता हूँ और वसीयत करता हूँ तुम्हारे नाम। ये वसीयत में था। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अपने आप उत्तेजित और अशांत होने से रोके और अपने आप को डरने और धमकाने और कायर और अस्थिर होने की अनुमति न दे। अब इस वचन में मुझे क्या दिखता है कि परमेश्वर ने अपने हिस्से का कर दिया है। अब वो कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा हिस्सा है। हम परमेश्वर के साथ भागीदार हैं। उसका हमेशा एक हिस्सा है और हमारा भी हमेशा एक हिस्सा है। हम उनके हिस्से का नहीं कर सकते और वो हमारे हिस्से का नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम इसे याद रखें। बाइबल कहती है अपनी देखभाल छोड़ दो। ये नहीं करना कि अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो। आज कुछ लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और फिर हर किसी चीज के बारे में चिंता करते हैं। हम अपनी देखभाल परमेश्वर पर छोड़ दें और वो बस काम करते हैं। हम वो करें जो वो हमें दिखाते हैं।
हाल ही में मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि और ये मैंने अपने दैनिक पत्र में देखा जिससे मैं हर रोज लिखती हूँ। पिछली जनवरी में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की मुझे और अधिक ऊर्जा दे। मैंने कहा परमेश्वर मुझे और अधिक ऊर्जा की जरूरत है। वो काम जो मैं कर रही हूँ वो और करना चाहती हूँ। ऊर्जा मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। आपके जीवन का हर दिन और बेहतर होगा अगर आप खुशी महसूस करते हैं, यदि आप में ऊर्जा है। और इसलिए मैंने ऊर्जा के लिए प्रार्थना की और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ अभी तक, एक हफ्ते पहले तक। लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया कि एक इच्छा की रोज सैर करने जाऊं। और इसलिए उन्होंने ये कहकर जाने नहीं दिया, ओ जॉयस ने ऊर्जा मांगी है, जा चलो भी, ये जरूरी है। उन्होंने मुझे कुछ करने का सुझाया और उन्होंने मुझे उसे करने के लिए अनुग्रह दिया और मैंने हर रोज उनका सहारा लिया उसे करने के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे उसे करने की योग्यता दी और मैं उस पर विश्वास करती हूँ कि उसे करने के योग्य बनूं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें सोचने की आदत में पड़ जाने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ही सब कुछ हैं, लेकिन हम उनके साथ भागीदार हैं। ये विशेष अधिकार है कि हमें परमेश्वर के साथ भागीदार होना है। वो आकर हमारे अंदर रहता है, हम उसमें नहीं रहते। और ये काम हम मिलकर भागीदारों की तरह कर रहे हैं। वो हमें बुद्धिमानी देता है, वो हमें अनुग्रह देता है, वो हमें मजबूती देता है, लेकिन उसके द्वारा हम सब कुछ हो सकते हैं और वो चाहता है कि हम उसके सम्मान और महिमा के लिए वो करें। जीवन रोमांचक हो सकता है जब आप ये जानते हैं आप हर रोज परमेश्वर के साथ भागीदारी में हैं और ये कि वो आपका उपयोग करना चाहता है अगर आप उसे अपने द्वारा प्रवाहित होने दें। इसलिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि वो कुछ करे, बस उम्मीद ना करे जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम से कुछ नया डाउनलोड हो जाएगा। ओ, क्या आपके पास इस प्रोग्राम के लिए कुछ है डाउनलोड करने के लिए? हाँ, मेरे पास प्रोग्राम है, बिल्कुल है। तुम इसे पढ़ो, इसका अध्ययन करो, तुम इसे सीखो। अपने जीवन में इसे काम में लाओ। आप इसे करते हैं, आप करते हैं, आप करते हैं, करते हैं, करते हैं और आप इसे करते ही रहते हैं। अचानक आपको लगता है मैं तो पूरी तरह से अलग व्यक्ति हूं। तो ये एक अच्छा भागीदारी वचन है। उसने कहा देखो मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। शांति जो तूफान में भी काम करती है, वे कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। अब तुम्हारी बारी, अपने आप को उत्तेजित करो और अशांत होने से रोको। खैर, मैं जो महसूस करता हूं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मेरा मतलब है ऐसा होगा अगर आप अपनी सोच बदलते हैं बजाय निराशाजनक विचारों की सोच के। सोचो मेरे पास उम्मीद है, ये बदलेगी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो सब कर सकता हूँ जो मुझे करने की जरूरत है। परमेश्वर मेरे पर उससे ज्यादा नहीं आने देंगे जितना मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे अपनी अनुग्रह देंगे वो करने के लिए जो वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूँ। और फिर अचानक आप अलग ही महसूस करने लगते हैं और हमारी भावनाओं पर, हमारे सोचने और हम क्या बोलते हैं उसका बहुत प्रभाव है। अपने आप को उत्तेजित होने से रोके और अपने आप को डरने और धमकाने, कायर और अस्थिर होने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी। इफिसियों 6:15 में हमें उत्साहित किया गया है कि अपनी शांति के जूते पहन लो। आपके जूते चलने के लिए हमें शांति में चलना है, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जैसा कि हम अपनी जीवन का हर दिन गुजारते हैं। बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं शायद पहला काम जो आप करते हैं वो है अपने जूते पहनना। शायद आप में से कुछ नंगे पांव चलते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से कहें तो आपको नंगे पांव नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। नंगे पांव वाला मसीह न बने, अपनी शांति के जूते पहन लो। एक नंगा मसीह न बने, अपनी धार्मिकता पहन ले, अपनी मुक्ति का हेलमेट पहन ले, अपने विश्वास की ढाल पहन ले। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने विषय में कुछ बदलाव किए हैं तो यही सही। मैं आपको प्रकाशित वाक्य में ले जा सकती हूँ जहाँ यीशु ने प्रकाशित वाक्य के लेखक ने
ऐसी ही भाषा का उपयोग किया है। केवल शांति की इच्छा न करो, लेकिन लक्ष्य बनाकर उसका पीछा करो। पत्रस 3:11 कहता है, ये वचन मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था। ये इस पर नजर डालते हैं। पत्रस अध्याय 3 वचन 11। उसे इससे पहले का वचन उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो जीवन का आनंद लेना चाहता है। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे, शांति, डर से भयभीत होना, उत्तेजनाओं के जुनून और नैतिक संघर्ष और उसके यत्न में रहे। ये शब्द यत्न का मतलब है अपनी पूरी ताकत से लक्ष्य के पीछे लग जाओ। लक्ष्य करो और अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा करो। आप अपनी ऊर्जा को ज्यादा किस में लगा रहे हो? केवल परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की चाह मत रखो, अपने साथियों के साथ और अपने आप के साथ, लेकिन उनका पीछा करो। अब एक चीज जो हमारे लिए शांति खोने का कारण होती है, शायद कुछ और ज्यादा, वो है शरीर के काम। शरीर के काम। कितनों को इस बात का अंदाजा है कि शरीर के काम क्या होते हैं? आप जानते हैं वे क्या होते हैं? आप 12 लोगों के जैसे हैं। मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं बाकी रात के लिए यहीं हो जाऊं। ठीक है, अब सुनो। शरीर के काम परमेश्वर के कामों से अलग हैं। हमें काम करना है परमेश्वर के कार्यों के लिए, और हमें काम करना है परमेश्वर की दया से, लेकिन हमें शरीर के कामों से बचने की जरूरत है, जैसे कि उपद्रव और शरीर के काम। मेरा एक ही ब्राइट आइडिया है कि कैसे मैं अपनी समस्या सुलझाऊं। मेरा ब्राइट आइडिया है कि मैं कैसे अपने पति को बदल सकती हूँ। मेरा ब्राइट आइडिया है कि मैं अपने बच्चों को कैसे बदल सकती हूँ। मेरा ब्राइट आइडिया है कि मैं स्वयं को कैसे बदल सकती हूँ। खैर, मैं अब वही करने जा रही हूँ। खैर, इतना भी नहीं। आप जानते हैं, अकेली इच्छा शक्ति एक अच्छी चीज है जो आपको दूर तक ले जाएगी, लेकिन ये परमेश्वर की मदद के बिना नहीं हो सकता। ये परमेश्वर की मदद आपको कहीं कहीं ले जाएगी। इसलिए मैं अपने बहुत से साल बिता चुकी हूँ, शुरुआती साल, पूरा समय निराशा में। क्या यहाँ कोई है इस इमारत में जो ये जानता है कि निराशा में होना क्या होता है? ठीक है, तो परमेश्वर ने मुझे ये छोटा सा वाक्य दिया और मैंने उसे अपने घर में प्रतीक की तरह लगा दिया। हमने अपने आप के लिए भी एक बनवाया। मैं शायद इससे अच्छा पैसा कमा सकती हूँ। जरा यहाँ देखिए। ओह, आपको क्या दिखाई देता है? तो ये जो मैंने पाया, हर बार जब मैं निराश होती, किसी भी समय आप निराश महसूस करते हैं, आप धकेल दिए जाते हैं उसमें जिसे बाइबल कहती है शरीर के काम। और शरीर के काम है हमारी ऊर्जा जो कोशिश करती है परमेश्वर का काम करने की। यह हम हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं कर सकते, जो हम नहीं जानते कि कैसे करें। ये काम नहीं कर रहा, कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और वे चीजें बहुत निराशाजनक हो सकती हैं। कभी भी जब में कोई भी, और हम सबके जीवन में अलग अलग चीजें होती हैं, फिर चाहे वो शादी की समस्या हो, आर्थिक समस्या, परिस्थितियों की समस्या, अपने स्वयं के साथ की समस्या हो, क्योंकि आप स्वयं वो नहीं कर सकते जो आप स्वयं करना चाहते हैं। क्या आपको कभी ऐसी समस्या हुई है? यही जिंदगी। आप जानते हैं, मैं अपने आप से निराश हूँ। आप जानते हैं ये कैसा है? हम कोशिश करते हैं अपने आप को बदलने के लिए। ऐसा लगता है कभी कभी जिस चीज को आप बदलने की कोशिश करते हैं तो आप इसे ज्यादा करते हैं, जबकि आप उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और हमें बताया गया है कि हम उस सब की तरफ न देखें जो हमारा ध्यान यीशु की तरफ से हटे। उसने मुझे क्या करवा दिया? मैं कर सकती जो करने के लिए मेरी प्रार्थना मैंने की थी। मुझे अभिषेक हासिल हुआ था, लेकिन मुझे
बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये जानने के लिए कि मेरा क्या मतलब है। पुराने नियम एक कहानी है एक आदमी के बारे में जिसको वादा किया गया था कि उसका अपना एक पुत्र होगा, उसका अपना अंश। समस्या ये थी कि उसकी उम्र 100 साल की थी और उसकी बीवी के करीब 90 साल के करीब। ये बच्चा पैदा करने की उम्र से बहुत आगे निकल चुके थे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तेरा अपना बच्चा होगा। उन्होंने सालों इंतजार किया, साल दर साल, सालों साल निकल गए, कोई बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं। तो उन्हें एक ब्राइट आइडिया आया, तू मेरी दासी को ले ले, उसे गर्भवती कर, उसके जो बच्चा होगा वो मेरा बच्चा होगा। खैर, वही वो वादा क्या बच्चा है, वो एक है जो हमारा वादा है, और इसलिए हर बार हम इसहाक का इंतजार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। शरीर के काम, जब कभी आप निराश होते हैं, आप शरीर के काम कर रहे हैं। 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विषय में आपको बता सकती हूँ। ये बहुत आसान है शरीर के कामों में पड़ना, जबकि स्वयं को बदलने की कोशिश हो, और मैं इन सब के बारे में जानती हूँ क्योंकि मैं आपको जो बता रही हूँ हर संदेश में सुना है। मुझे इसकी जरूरत थी। कोई ऐसा संदेश नहीं है आज जो किसी ने उपदेश में दिया जब मैंने पहले ऐसी सभाओं में अपनी शुरुआत की हो और उपदेश सुना मुझे दोषी बना के छोड़ेगा। खैर, हर मीटिंग में मैंने अपने आप को दोषी पाया। अपराध और निंदा का अंतर नहीं जानती थी, इसलिए जब परमेश्वर मुझे अपराधी होने के लिए कुछ इस्तेमाल करते तो मैं शैतान को हावी होने देती। यहाँ कैसे ही इतने हैं। आज रात आपने मुझे पकड़ लिया, मुझे उससे समस्या है और मैं आपसे मांगती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप मुझे बदल दें, और तब आप घर जाकर वचन का अध्ययन करें। उस समस्या वाले क्षेत्र का आपको उस पर काम करने की जरूरत है। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है तो आपको सफलता पर शिक्षा की जरूरत है। ओ, इस सप्ताह तो मुझे चर्च जाना है, एक सेमिनार अटेंड करना है, और ये पूरा सप्ताह आप अपने परिवार पर चिल्लाते रहे पागल आदमी की तरह, और मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगी। अच्छा होगा आप सफलता पर सेमिनार पर जाने की बजाय घर में ही रुके और अपनी बाइबल निकाल और उस पर क्रोध पर जितने वचन है वो सारे पढ़ें, अक्षर अक्षर देखें, अपने कंप्यूटर में डाल दें, प्रार्थना करें और सभी वचनों की परिभाषा देखें, क्योंकि जब उस वचन का अध्ययन करते हैं जिस क्षेत्र में आपको समस्या है, तो ये आपकी आत्मा के लिए एक दवा की तरह काम करता है। इसमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। समझौता कैसे करते हैं ये सीखें। अगर आप बेचैन हैं, आपको समृद्धि की जरूरत नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत है कैसे इंतजार करें, और इसका मतलब है अच्छी प्रवृत्ति से। और यही है सहनशीलता, अच्छी प्रवृत्ति से इंतजार करना। आमीन। सहनशीलता इंतजार की योग्यता नहीं है, ये इस पर है कि आप कैसे इंतजार करते हैं। जब मैंने ये सीखा, आप सब अभी तक मेरे प्रतीक चिन्ह को देख रहे हैं, जब मैंने ये सीखा ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और ये आज तक मेरी मदद कर रहा है, क्योंकि जब भी मुझे निराशा होने लगती है, कल ही मुझे एक बिल मिला जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, और ये उन चीज़ों में से एक था। ये ऐसा था जैसे कि हर महीने मुझे ऐसे ही बिल मिलते हैं, और मुझे ऐसा बिल कोई साल भर से नहीं मिला, और इसलिए अचानक और मैं उस चीज़ के बारे में भूल गई, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये मेल नहीं आता, फिर मैं भूल गई, और फिर मुझे क्या करना था, मैं निराश हो गई। चिल्लाकर कहने लगी कि मुझे बिल भेज दो। कितने लोग आप में से ये जानते कि हर वक्त अपने पहले आवेग के साथ क्या होता है? गहरी सांस लें और कुछ पल के लिए अपने होठ सी लें। मेरी मदद करो परमेश्वर, मेरी मदद करो। तो फिर मैंने ये सोचा, खैर वैसे ही मैं पैसा खर्च कर देती, मैंने उसे वैसे ही एक छोटी सी डांट लगा दी। आप स्वयं से बात करके मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। आमीन।
आप अपने को बदल नहीं सकते, आप अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते। मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की, मैंने हर संदेश सुना है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैं बहुत बोलती थी, मेरा दिमाग बहुत गड़बड़ था, मेरी भावनाएं गड़बड़ थी, मैं स्वार्थी थी, कंजूस थी, जो कुछ भी मैं सुनती थी मुझे उसकी ज़रूरत थी और मैं सोचती थी कि मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं है, और मैंने अपना पूरा वक्त अपने को बदलने की कोशिश में लगा दिया और ये बहुत ही निराशाजनक था। तो हम गलतियों का अध्याय 3 वचन 1 से 3 तक देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हे तुम बेचारे और बेवकूफ़ और विचारहीन और असावधान और निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। अब मैंने ये चेक किया देखने के लिए कि ये कब हुआ। पौलुस ने गलतियों को ये लिखा था और ये 53 साल के करीब था मसीह की मृत्यु के बाद। तो वो असल में लोगों से बात कर रहा था। उनमें से कुछ ने तो वास्तव में सलीब पर चढ़ाया जाना देखा था और इसलिए वे जानते थे कि यीशु उनके लिए मरा। फिर भी वो वापस शरीर के कामों में पड़ रहे थे। उसने कहा, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या ये रीति रिवाजों के कानूनों में से था या ये विश्वास के कारण था? क्या यहाँ किसी ने मसीह को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आप नियमों और विनियमों का पालन करते थे, इसलिए ये लोग? उसने कहा, देखो वो तुम्हारे सामने क्रूस पर चढ़ाया गया और अब तुम वापस उन सभी कामों और इसी तरह के कामों में लौट रहे हो। तुमने मसीह का स्वीकार कैसे किया? तुमने पवित्र आत्मा को कैसे पाया? वचन 3, मेरी जिंदगी बदलने वाला था करीब 30 साल पहले। क्या तुम मेरे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आप कैसे बदल सकते हैं? आप इसी तरह से बचाए गए थे। अपना विश्वास परमेश्वर पर रखकर वही करो जो परमेश्वर तुमसे करने को कहते हैं, जो वो आपको दिखाते हैं वही करो, लेकिन विश्वास की अपनी कोशिश में व्यवहार करें। और मेरा ये मतलब नहीं है कि हम कुछ करने की कभी कोशिश ही ना करें। बाइबल हमें पतरस की दूसरी पत्री में सिखाती है कि हमें कोशिश करते रहना है कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं, लेकिन ये शारीरिक प्रयास नहीं हो सकता। ये प्रयास होना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ और उसके द्वारा। सब कुछ है परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए, उनमें, उनके द्वारा। किस में उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, मुझे बदलने के लिए तेरा धन्यवाद है। आज रात जब मैंने बाहर भीड़ को देखा और पहली चीज जो मैंने कही वो थी, परमेश्वर धन्यवाद लोगों को यहाँ लाने के लिए, तेरा धन्यवाद लोगों को लाने के लिए। मैं ये नहीं मानती कि लोग केवल इसलिए यहाँ आए क्योंकि मैंने ये विज्ञापन लगवाए थे। परमेश्वर को लोगों को आज इस प्रकार की चीजों को दिखाना जरूरी लगा होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे किसी विज्ञापन की वजह से नहीं। आमीन। इसलिए अपने को बदलने की कोशिश रोक दो। दूसरों को जिन्हें आप जानते बदलने की कोशिश न करो। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा जो मुझे अच्छा लगा। लोगों की आलोचना करना और उन्हें बदलने की कोशिश करना मसीही लोगों का मनपसंद इंडोर गेम है। अगर केवल परमेश्वर आपसे कहे, मैं तुम्हें 1 सप्ताह देता हूं किसी को बदलने की, आप बदलना चाहते, मुझे हैरानी होगी कि कितने लोग होंगे ऐसे। और मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं होता। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की डेव को बदलने की। मैंने पाया कि परमेश्वर मुझे बदलना चाहते थे। मुझे लगता है डेव थोड़ा बदला है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, मेरा नहीं। आमीन। वो मेरी निजी संपत्ति नहीं है। मुझे डेव के लिए हिसाब नहीं देना पड़ेगा जब मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगी। हमारे पाप का न्याय उससे भी बुरा है जो लोग करते हैं जिनका हम न्याय करते हैं।
आमीन। अंत में परिस्थितियों को बदलने की कोशिश न करो जिन्हें तुम नहीं बदल सकते। वही करो जो परमेश्वर आपको दिखाते हैं। आप परमेश्वर के एक भागीदार हैं। कुछ भी करो जो वो दिखाते हैं। अपने को परमेश्वर के अधीन कर दो। शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। याकूब 4:7। हम ये नहीं कर सकते। हम केवल शैतान का सामना नहीं कर सकते। पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना चाहिए और तब शत्रु भाग निकलेगा। मसीह में विश्वासकर्ता के नाते हमारे पास मसीह में शक्ति और अधिकार दोनों है शत्रु पर विजय पाने के लिए। हम परमेश्वर के साथ भागीदार हैं और हम उसके हिस्से का नहीं कर सकते। ये निश्चित है, लेकिन वो हमारा नहीं करेगा। वो चाहता है कि हम मिलकर काम करें। बाइबल कहती है कि कोई हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाए जाए वो सफल ना हो। और आपको ये जानने की जरूरत है कि न परमेश्वर का क्या भाग है लेकिन आपका क्या भाग है इसमें। मैं सोचती हूँ आप इसे खरीदो और इसका आनंद लें। हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत जल्द वापस आएंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।